हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर में 117th है और आज का जो हमारा कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 9 मार्क्स। तो देखते हैं आज कौन कौन कट ऑफ को क्लियर कर पाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एमसीक्यू सीरीज। स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी लेक्चर्स में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनते हैं तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, जहां पर आपको हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक इंपॉर्टेंट है, नारकोंडम हॉर्नबिल। आपने शायद इसकी इमेज कभी देखी होगी। ओके, तो पूछा गया इसकी लोकेशन का मतलब ये कहां पर फाउंड होता है। ओके, ऑप्शंस दिए गए आपको, वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान में, अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में। ओके, दीज आर द 3 ऑप्शंस, बट करेक्ट आंसर 1 and 2, ओनली 2, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। ठीक है, आई होप आपको नारकोंडम हॉर्नबिल के बारे में आइडिया होगा। नहीं भी पता है तो नारकोंडम आइलैंड शायद आपने सुना होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ओनली 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार। क्योंकि नारकोंडम आइलैंड भी अगर आप लोकेट करेंगे तो आपको अंडमान निकोबार में ही वो आइलैंड मिल जाएगा। तो याद रखिए नारकोंडम हॉर्नबिल आर वेरी फेमस एंड दे आर फाउंड ओनली इन अंडमान। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए, और स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये IUCN के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये आपने कोरोना वायरस के टाइम पे स्कीम के बारे में सुना होगा। 2 स्टेटमेंट दिए गए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट है स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर एंड नीडी ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। तो कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइप में यार कि नीडी को और जो पुअर है उनको फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्कीम थी। सेकेंड पॉइंट, अंडर दिस स्कीम याद रखिएगा ओनली द बेनिफिशियरीज अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो लोग बेनिफिशियरीज हैं याद रखिएगा उन्हीं को वुड रिसीव द फ्री फूड ग्रेन्स, उन्हीं को फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को जो याद रखिएगा पीडीएस के अंदर जो अपने टारगेटेड पीडीएस है उसके अंदर याद रखिए वो बेनिफिशियरीज होंगे तभी उनको मिलेगा। दीज आर द 2 स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं पता है तो यस, बोथ आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट। याद रखिएगा ओनली टारगेट पीडीएस के अंदर जो बेनिफिशियरीज है उन्हीं को ये फूड ग्रेन्स मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज बोथ 1 and 2। अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्कीम जो है याद रखिए अप्रैल से जून 2022 तक के लिए थी, बट इसको 5 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें मैं आपको बता दूं 1 kg ग्राम पर मंथ मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ओके, और 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स भी अवेलेबल होगा। ओके, सो दीज आर बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ये स्कीम चालू की गई थी, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। आई थिंक मैंने क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, दैट इज स्कीम जो है उसको पूछा गया किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च की गई है। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं। ठीक है, मैंने वहां स्कीम बताई थी, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो शायद आप ये बता सकते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आती है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दीज आर द 4 मिनिस्ट्रीज। आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर जो स्कीम है, ऑफकोर्स जो स्ट्रीट पे वेंडर्स होते हैं आपको पता होगा उनको बहुत दिक्कत आई ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, तो उनको एक याद रखिए कैपिटल लोन देने की बात की गई जिससे उनकी लाइवलीहुड एक्टिविटीज वापस रिज्यूम हो सके। तो उसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ, याद रखिएगा दैट इज वी हैव ऑलरेडी डन, मैंने अभी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया भूटान के बीच में रिसेंटली साइन पैक्ट हुआ फॉर द फर्स्ट हाइड्रो पावर ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हाइड्रो पावर ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भूटान की कैपिटल कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और भूटान में करेंसी कौन सी चलती है ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए, आप रीड कर सकते हैं। और इंडिया और भूटान के बीच में फर्स्ट हाइड्रो पावर ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट कौन सा है। ठीक है, आई होप आपने रीड किया होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज कोलोंजू हाइडल प्रोजेक्ट। याद रखिएगा। ठीक है, कोलोंजू हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है याद रखिए इट इज बिटवीन इंडिया एंड भूटान, 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। सो रिमेंबर, ये पूछा सकता है, ये प्रोजेक्ट का नाम भी दिया सकता है और पूछा सकता है किन 2 कंट्रीज के बीच में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज इंडिया एंड भूटान। ओके, नेक्स्ट आते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ECLGS। ओके, पूछा गया इस स्कीम का एम क्या है, व्हाट इज इट्स एम। तो ECLGS भी बोल सकते हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी बोल सकते हैं आप।
ठीक है। दीज आर द 4 ऑप्शंस, ठीक है। इनेबलिंग स्टार्टअप टू ऑब्टेन कोलेटरल फ्री लोन्स उनको मिल जाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मिटिगेटिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बीइंग फेस्ड बाय एमएसएमईज, जो एमएसएमईज के द्वारा आपको पता होगा जो उन्होंने डिस्ट्रेस हुआ है उनके सेक्टर में, उसको मतलब दूर करने के लिए ये क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जा रही है, या वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जा रही है नाबार्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नेबरिंग कंट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको हम कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आप सुने और इसका करेक्ट आंसर आप एमएसएमई से जोड़ दीजिए। तो याद रखिएगा मिटिगेटिंग द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बीइंग फेस्ड बाय एमएसएमईज। तो एमएसएमईज के थ्रू जो याद रखिएगा डिस्ट्रेस फेस किया गया है उसी को मिटिगेट करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ओके, पूछा गया ये जो रिपोर्ट है, रिमेंबर ये पूछा गया एम टू सस्टेन कमिटमेंट टुवर्ड्स एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल के लिए ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट लॉन्च की जाती है। तो कौन इसको लॉन्च करता है? डायरेक्टली क्वेश्चन, रिपोर्ट से क्वेश्चन हर बार इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, ओईसीडी या पीसा। सो दीज आर द 4 ऑप्शन। अगर आपने नहीं सुना ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, मैं बता दूं इसको लॉन्च किया जाता है बाय यूनेस्को। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनेस्को का आप मुझे हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। दैट इज गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इजी क्वेश्चन है। सार्क का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको वो भी याद रखना है। इनमें सार्क का मेंबर कौन नहीं है? म्यांमार, मालदीव्स, अफगानिस्तान या भूटान। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? आई होप आपको पता होगा 8 मेंबर्स हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चाइना सार्क का मेंबर है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। 3 स्टेटमेंट्स आर देयर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? काजीरंगा नेशनल पार्क शायद आपने सुना होगा। पहला है कि ये एक नेशनल पार्क भी है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। ये बर्ड एरिया भी रिकॉग्नाइज है बाय वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एविफॉनल स्पीशीज, ठीक है, मतलब बर्ड्स की स्पीशीज के लिए। थर्ड है, इट होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट 2 हॉर्न राइनोसॉर्स। याद रखिएगा वर्ल्ड के 2/3 जो हैं 2 हॉर्न राइनोसॉर्स जो हैं वो यही काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए ये नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कहां पर लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तीनों ही जो लिखे हुए हैं करेक्ट हैं, रिमेंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 1, 2 एंड 3। ओके, तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, आप इनको रीड कर सकते हैं, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो कहां पर लोकेटेड है? बैंगलोर, शिमला, चंडीगढ़ या भोपाल? इट्स एन इजी क्वेश्चन। आई थिंक आपने सुना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, नहीं सुना होगा कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ही आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर नहीं सुना है, स्टैटिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है शिमला। कभी आप हिमाचल प्रदेश के होंगे आई थिंक इट गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन फॉर यू। ओके, और हिमाचल प्रदेश के तो जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, स्टेट सर्विसेज में भी। लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसको हेड करते हैं, चेयर्ड करते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर, और ये गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करता है अंडर विच एनिमल्स में बी ट्रांसफर्ड अमंग जू नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो यार देखिए जू में एनिमल्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, चाहे वो नेशनली हो चाहे वो इंटरनेशनली हो। रिमेंबर सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंदर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1 and 2, 2 and 3, 1 only या ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें मार्क करना है। मैं आपको बता दूं सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल 1, 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो याद रखिए यस एनवायरमेंट से हेड करता है और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया गया था, और थर्ड पॉइंट भी सही है। ओके, याद होना चाहिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। बाकी आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। याद रखिएगा क्वेश्चन हमारी 10 AM सीरीज यहाँ कंप्लीट होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है, याद रखिएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जहां आपको 1 साल तक की इसकी पीडीएफ अवेलेबल होती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इवन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जिससे कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। कोई डाउट क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।